कवि देशबंधु दादीच के जो गीत और हाड़ौती भाषा की जो कविताएं हैं उन्हें कौन नहीं जानता। हाल ही में बूंदी के जो लाडले कवि हैं देशबंधु जी दादीच, इनका कोटा की धरती पे हाड़ौती गौरव सम्मान से जो है इनको सम्मानित किया गया है। आज राजस्थान पत्रिका कार्यालय में हमारे साथ मौजूद है। हम आज देशबंधु जी से इस पुरस्कार के बारे में और कविता के क्षेत्र में अब तक चली आ रही इनकी यात्रा को लेकर बातचीत करेंगे। सबसे पहले तो हम देशबंधु जी को ये जो सम्मान मिला है इसके लिए बधाई देते हैं। भाई साहब, हम सबसे पहले ये जानना चाहेंगे और हमारे जो दर्शक हैं वो भी जानना चाहते हैं कि ये कविता का जो सफ़र है ये कब से शुरू हुआ? ये कविता का सफ़र मेरा 1989 से शुरू हुआ। पहला कवि सम्मेलन मैंने हैदराबाद से शुरू किया और उसके बाद मुझे प्रेरणाएं मिलती रही। मेरे पिताश्री भी स्वर्गीय कवि लक्ष्मी शंकर जी दादीच रहे हैं, उनका संस्कार भी मुझे मिला है और मैं 30 सालों से ये काव्य यात्रा कर रहा हूँ। कोटा के राजस्थानी कवि सम्मेलन में 25 साल से अहर्निश अपनी उपस्थिति दर्ज कराकर श्रोताओं का रसास्वादन करता हूँ और बूंदी के तीज मेले का 15 साल तक मैंने संचालन करते हुए यहाँ के जो हमारे राजस्थानी भाषा के नामधारी कवि हैं उनको आमंत्रित कर इस कवि सम्मेलन को ऊंचाइयाँ देने का प्रयास किया है। इसके बाद मैं वैसे राजस्थानी भाषा में सब कोई प्रेम प्रसंग पर लिखते हैं, कोई अन्य अन्य विषयों पर लिखते हैं। मैं जो हमारे संस्कृति और संस्कार समाप्त हो जा रहे हैं उन पर व्यंग गीत लिखता हूँ और काफ़ी सराहा जाता हूँ। इसी संदर्भ में समसामयिक घटनाओं पर भी मेरी लेखनी कार्य करती है और जैसे पहले देवगौड़ा पर मैंने एक कविता लिखी थी वो काफ़ी सराही गई और तत्पश्चात अटल जी पर भी लिखी, अभी मोदी जी पर भी लिख रहा हूँ। तो ये जो समसामयिक घटनाएं ये भी जनता को काफ़ी रास आती है और इन्हीं व्यंग गीतों और हास्य गीतों की से मेरी एक पहचान है और इसी के सम्मान में मुझे ये अभी न्यू इंटरनेशनल सोसाइटी कोटा द्वारा सम्मानित किया गया, जिसमें अतिथि श्री संदीप जी शर्मा और पूर्व यूआईटी अध्यक्ष श्री त्यागी जी द्वारा ये सम्मान दिया गया। भाई साहब, आपके जो कविता का जो दौर है, कविता की जो शुरुआत है वो कहाँ से हुई, थोड़ा हमारा दर्शक ये भी जानना चाहते हैं। मैंने कविता वैसे तो जैसा मैंने पहले बताया कि मैं हैदराबाद कवि सम्मेलन में गया पहली बार। जब मैंने वहाँ का वो जो देखा, हमारे साथ उस समय प्रेम जी प्रेम, विश्वामित्र जी दादीच, कवि बनवारी जी बल्लम और कविता किरण के साथ बंकट बिहारी पागल भी साथ में थे। वहाँ पर राजा जी स्टेडियम में ये कवि सम्मेलन हुआ। उसके बाद मुझे प्रेरणा मिली कि वास्तव में कविताएं अपन भी लिख सकते हैं, क्योंकि मुझे मेरे पिताश्री के संस्कारों से मुझे ये प्राप्त हुई और मैंने कविताओं का रचन प्रारंभ किया, जिसमें सबसे पहले मेरी कविता मैंने विचार किया, मैंने कहा कविता ऐसी होना चाहिए जो अन्य कवियों से हटकर हो, जनता उसे सराहे। और मैंने इसी संदर्भ में सबसे पहले पाकिस्तान पर लिखी कि ए रे भाया फली थारा घर में झाँक ल, फली भी करा जैसे 102 चो की तरह भाँप ल, या भाई लान का खबा में चालोगो तो मार दे जाओगो, और फल का छोड़ दो चर अब का नमटा दे जाओगो। और ही सल देख रहा चे आपने लड़ाई की, अब का जो ठस गयो तो संसार का नक्शा सुनाओ हटा दे जाओगो, फली भी भारत में ही चो और फिर मला ले जाओगो। ई कविता समार ताई काफ़ी प्रोत्साहन मिलो। उनके बाद मन
ग्वाड़ी पर मांडियो कि भाई ग्वाड़ी एक भ्रष्टाचार छे और भ्रष्टाचार कताई जनता तो ग्वाड़ छे और ग्वाड़ी का माध्यम से ही कताई करो जा रही छे। तब मन की दीद मारी भाभी दीद गीता की गुवाड़ी मारा दादा की गरगाड़ी थारा ढांडा की रूखाड़ी दीद मारी भाभी दीद गीता की गुवाड़ी क दफ्तर में जाऊं तो भाभी बाबू खावा दौड़ और थाना को जवाही मासूं टेढ़ो टेढ़ो बोल क नेता को तो काई क वो ये तो पाका हांडा और देख्या पाचे ऐसा झांक जान झांक ढांडा सारा मंगता हो गया रे मांग काम की गुवाड़ी दीद मारी भाभी दीद गीता की गुवाड़ी। ये जो कविताएं च यहाँ से मारा ताई और ऊंचाइयाँ मिली और उनके बाद मारा जो प्रसिद्ध गीत च जिनसे हमारी पहचान च जैसे बफर डिनर च फैशन च डाइजो च ये कविताएं एक मारा प्रतिनिधि का रूप में। और आज भी जब हूँ वंश मोर हूँ चूँ मंचान पर तो नीचे से ज़रूर आवाज़ आओ कि वह बफर डिनर की सुनानी चाहिए जी। बफर डिनर को एक सटीक चित्रण हाड़ौती में राजस्थानी भाषा में शायद कोई दूसरो मान पायो और इस हमारा ताई काफ़ी प्रोत्साहन मिलियो, काफ़ी दाद मिली और इन्हीं तरीक़ा से हमारी काव्य यात्रा आगे बढ़ी। भाई साहब, आप लोग जो है हाड़ौती की जो भाषा है उसको आज भी जिंदा रखे हुए हो और आने वाले समय में हाड़ौती के जो हमारे जो कवि हैं उनकी संख्या कम होती जा रही है या यूँ कह सकते हैं कि नए कवि इस क्षेत्र में पैदा नहीं हो रहे। तो ऐसा क्या हो, सरकार के स्तर पे भी ऐसा क्या हो कि जो है इस भाषा के कवि हैं वो नए कवि भी तैयार हों। आपने बात बहुत अच्छी कही कि हाड़ौती का लोप होता हुआ जा रहा है। घर में भी हम अब हाड़ौती कम प्रयोग करके हिंदी का प्रयोग करने लगे हैं, जबकि गुजरात में आज भी पारिवारिक लोग गुजराती भाषा में ही बात करते हैं। तो मेरा एक ध्येय और उद्देश्य है कि भली अपन राष्ट्रीय मंचों पर न जाएं, लेकिन हमारी जो गांव की जनता है, जो हमारी भाषा है, मातृभाषा है, उसको हम अक्षुण्ण बनाए रखें, इसके लिए प्रयासरत रहें। और इसी संदर्भ में कविताएं लिखा करता हूँ। जैसे मैंने लिखा बफर डिनर की 4 पंक्तियाँ देखिए आप तो कोई ज़माना में आदमी खड़ो खड़ो खाओ चा तो ढांडा की नहीं कहीं खाओ च। आजकल फैशन में उन कहे बफर डिनर, तो यो बफर डिनर क्यों आयो इनके ताई मन हाड़ौती राजस्थानी में की क थाली 7 कटोरी कोन चम्मच लारा लाग जी रसगुल्ला सब्जी की याडी गुड़क गुड़क भाग जी हलवा में चटनी कोमल बो घणो जहर सो लाग जी फैशन में खार्या चा जान भोस बाट न खाव जी जद आधा भूखा घर न जावा डिनर डफर लाग जी खड़ा खड़ा ढांडा सो खाबो बफर डिनर वाग जी। और डिनर क्यों आयो तो इतर सेंट घणो गरनाव कोई दारू पी पी आव जी टाँका झांकी में मन भरल खाणो कोन खाव जी कोट पेंट की प्रेस न बगड़े जी सू चलन चलायो जी और सबको धर्म डूबा खातर बफर डिनर आयो जी होड़ा होड़ फूट जा गोड़ा जद डिनर डफर लाग जी खड़ा खड़ा ढांडा सो खाबो बफर डिनर वाग जी। इन तरीक़ा का दहेज पर लिखियो, भ्रूण हत्या पर लिखियो और फैशन पर भी बहुत बढ़िया व्यंग गीत लिखियो मन जी पर मार ताई काफ़ी दाद मिली। इनकी 4 पंक्तियाँ देखो आप कोई ज़माना में जब सीता से पूछी कि आपका पति कौन छे तो उन्होंने घूंघट के लिए संबोधन करियो कि ये हमारा पति छे, ये हमारा देवर छे। और आजकल की लड़कियाँ की तरीक़ा से डिस्को कर रही है। तब मैंने बात की कि आज की कुंवारी छोरियाँ सरग में जाव जीर अखियाँ पर आई ब्रोर लालियाँ लगाव जी क गोरा गोरा गाला पर ये रुझ लपटाव जीर बाला न कटाया पाच डाकण सी लाग जी छोरो छ क छोरी काई पछाण मन आवे जी आज की कुंवारी छोरियाँ सरग में जाव जी
घर घर दुकान ब्यूटी पार्लर का नाव सूं, अश्लील काम हो रहा मेकअप का नाव सूं, कोड्या साठ बिकता जारी विज्ञापन का नाव सूं, नंगा नाच दिखा रहा जी टीवी का नाव सूं, सरेआम में फिल्म ये दारू गटकावे जी आज की कुंवारी चोरियाँ। तो इस तरीके के फैशन पर व्यंग्य गीत भी लिखे जो मंचों पर, हालांकि आजकल का टेस्ट जनता का इसी की तरीके का हो गया। साहित्यिक गीत जो पहले सुना करते थे उनका थोड़ा लोप होने लगा है, पर फिर भी जो जनता का टेस्ट होता है कलमकार को, वो लिखने से उसको थोड़ा और प्रोत्साहन मिलता है। इसी संदर्भ में मैंने ये सब गीत लिखे हैं और मायर भाषा की मुझे ये कला जो मुझे विधा दी है उस पे 4 पंक्तियाँ कहते हुए अपनी बात को विराम दूंगा कि जी मायर न पाळ्यो पोषो बड़ो करियो, कि जी मायर न पाळ्यो पोषो बड़ो करियो, जी की गोदियाँ उछलियो कूदियो मौज करियो, ऊँ जामण का गीत सुना तो फरूँ सुनो, और जी का आंचल चूख रगा में रगत भरियो, ऊँ मायर का गीत सुना तो फरूँ सुनो। भाई साहब, सावन का महीना चल रहा है और आने वाले दिनों में हमारा जो बूंदी का उत्सव है, कजली तीज महोत्सव, वो भी शुरू होने वाला है। और हर बार बूंदी की जनता जो है, ज़िले भर के जो लोग हैं, आपको उस कजली तीज मेले के मंच पे सुनने के लिए आते हैं। आपका एक और गीत जो बूंदी पे आपने लिखा था, वो भी हम हमारे दर्शकों को आज आप सुनाना चाहेंगे कि वो गीत जो है वो नखराली मारी बूंदी, जो आपका गीत जो मतलब बूंदी ही नहीं, राजस्थान ही नहीं, बल्कि अन्य जो प्रदेश है उनमें भी आज भी वो आपका जो है गीत उसको लोग सुनते हैं। तो हमारे दर्शकों को हम आपसे वो गीत भी सुनाना चाहेंगे। वैसे वो गीत मेरे पिता स्वर्गीय लक्ष्मी शंकर जी दादीज द्वारा रचित है और मैंने ये जब सन 71 में महाकवि सूर्यमल्ल चौराहे पर उनकी मूर्ति का अनावरण करने के लिए H.H. बहादुर सिंह जी आए और मैंने ये कविता सुनाई सन 71 में, आज के 50 साल पहले। तब उन्होंने कहा कि यार लक्ष्मी शंकर जी, अगर पर्दा के पीछे से सुने तो यह लागे छे कि जैसा लक्ष्मी शंकर जी बोल रहा हो, और यो गीत आपन रहा चाहे न रहा, लेकिन यो हमेशा हमेशा के लिए अमर गीत मांड्यो छे आपने। और आज भी हाड़ोती उत्सव पर बैंड वाला इन्हें बजाओ छे, लोग काफ़ी सराहो छे। उनका 1-2 छंद देखो आप कि बूंदी को कछो चित्रण छे, कहीं कहीं यहाँ का प्रमुख स्थान छे। रूपाली हो मारी बूंदी, नखराली लागे बूंदी, सणगारी मायड़ बूंदी है। अब बरसात में चारों ओर डूंगरा से घिरी हुई है, हरियाली हो रही है, तब उनको चित्रण की कि खेत भरियो बस्ती माता सू डूंगर ऊंचो डोल, अरे मेहंदी मूल के काजल रड़ के छम 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 रम जोड़, इंदर राजो होए 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 इंदर राजो होए 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 होए, क इंदर राजो लाभ बादल्या, खीर परूसे हरी पातल्या, नाच दे दे फूंदी, रूपाली हो मारी बूंदी। और तीज पे मांडी कथवार बार रंबाती जाम, तेजो कर सणगार, अर फटी अंगर की मोटी धोती, फाटो पे चादार, छतरी हाड़ो होए 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 सोटी हाड़ो होए 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 होए, कसोटी हाड़ो काच बताव, सजी मोरण्यान ललचाव, दे लटका की गूंदी, रूपाली हुमारी बूंदी, नखराली लाग बूंदी, सणगारी मायड़ बूंदी है। और अंत में महाकवि सूर्यमल पर जाना वंश भास्कर सत्सई मांडी, चंडीदान सुत सूर्यमल की कमर कसी तलवार,
हार हर वंश भाष कर्म बम ढाल्या सस्य हुंकार मद का प्याला होय 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 मद का प्याला होय 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 मद का प्याला पी तो जाव घाव छंद सूसी तो जाव रसदारा खड़खूंडी रूपाणी हो मारी बूंदी नखराड़ी लाग बूंदी शणगारी मायड़ बूंदी है। तो आप थे कवि देशबंधु दादीज, जिनको आज भी लोग मेलों के मंचों पर सुनने के लिए दूर दूर से आते हैं, और आपका हाल ही में हाड़ौती गौरव सम्मान से आपको सम्मानित किया गया है। आज आप पत्रिका के स्टूडियो में पधारे, आपका बहुत बहुत स्वागत।